बैक वंस अगेन टू एनिमल किंगडम लेक्चर नंबर 6। तो आज का लेक्चर बहुत ही खास है क्योंकि आज नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट लेक्चर है। जी हाँ, आज हमारा नॉन कॉर्डेटा जो है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉर्डेटा पूरा एक क्लास में खत्म कर देंगे। तो आज का लेक्चर छोटा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? मैंने आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है एक एक नॉन कॉर्डेट की, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो चलो पहले जल्दी से कंप्लीट करते हैं ये दो फाइला, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिंग कॉर्डेटा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज यहां पे आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। मैं आपसे बहुत जल्द मिल रही हूं, जस्ट वन मोर लेक्चर टू गो और हम लोग लाइव मिलेंगे क्विज के लिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आपका आज का फाइलम इकाइनोडर्मेटा। देखो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या है, तो ये भी ऐसे हमारी पुरानी फेवरेट भाषा ग्रीक लैंग्वेज से आया, एकाइनस या एकिनस बोल देते हैं कई लोग इसको। क्या बोलते हैं? स्पाइनी स्किन्ड, है ना। स्पाइनी, एकिनस का मतलब होता है स्पाइनी, है ना। स्पाइनी मतलब होता है, तो स्पाइनी का मतलब क्या है? स्पाइन मतलब है कांटे, है ना। स्पाइनी स्किन्ड, तो स्पाइनी स्किन्ड, डर्मा का मतलब होता है जिसको देखो डर्मेटोलॉजी क्या होती है ना। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो स्किन डिपार्टमेंट को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, स्किन। तो स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, क्या बोला? स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म की ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन में कांटे कांटे होते हैं, ठीक है। आप तो जानते ही हैं, बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका, क्या? एस्टीरियस स्टारफिश, है ना। एस्टेरिस का साइन जो होता है ना, दिस इज एस्टेरिस का साइन, है ना, जो हम किसी चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं तो वैसे ही ये स्टारफिश का साइन है। तो स्टारफिश इस फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है, हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टारफिश फिश है कि नहीं है? नहीं है। जेलीफिश फिश है कि नहीं है? नहीं है। सिल्वर फिश नहीं है, ठीक है। ये सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। फिश अभी आगे आएगी तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। या चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का घर कहां है, हैबिटेट। तो आपको मैं बता दूं एक बात, अभी तक आपको एक चीज बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने जब टीनोफोरा पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसे जीव हैं जो कि खाली समुद्र में रहते हैं। इकाइनोडर्मेटा भी उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में से एक है। दे आर, इनको हम कहते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब ये सिर्फ समुद्री जीव ही है, राइट। ये सिर्फ समुद्र में ही मिलते हैं। तो अभी तक काउंट कर लो कौन कौन से होते हैं, टीनोफोरा और ये दूसरा है आपका इकाइनोडर्मेटा। क्लियर होगा ये बात सबको, राइट। अच्छा आगे चलते हैं, अब इसकी सिमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फटाफट से। अब इसको कहता है कि सबसे पहले तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ना। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अब सब यही चलेगी। अच्छा, फिर इसकी हम लोग बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। अब सिमेट्री इसकी बड़ी खास है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं कई बार, अब तो आपको रट चुका होगा क्वेश्चन ये, है ना। नहीं रटा तो अभी रट जाएगा। तो इसकी सिमेट्री दो तरह की है। लार्वा हैज बेटा कौन सी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। एंड एडल्ट हैज, जो बड़ा होता है, तो इसकी कैसी सिमेट्री हुई है? अब इसकी रेडियल सिमेट्री हुई। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या बोला? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। अब हुआ क्या कि उल्टा घूम गया। देखो अगर कंपैरिजन किया जाए कि रेडियल सिमेट्री जो है वो ज्यादा सुपीरियर है, ये बाइलेटरल ज्यादा सुपीरियर, तो हमारी बाइलेटरल है, मतलब हम लोग सुपीरियर है एवोल्यूशन में, ठीक है। तो बाइलेटरल होनी चाहिए थी कायदे से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके लार्वा ने अपनाई बाइलेटरल, लेकिन बड़े बड़े भैया ने छोड़ दी वो, है ना। होता है ना कि बच्चे होते हैं हम लोग ज्यादा क्यूट होते हैं, लेकिन जब जब बड़े होते हैं तो, है ना, इतने क्यूट नहीं रहते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। थोड़ा वैसे एग्जाम्पल, बट समझने के लिए आपको समझ में आ रहा होगा दैट व्हाट आई एम टॉकिंग, है ना। तो छोटे होते आदतें अच्छी थी, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े होते गए तो आदतें खराब होती गई, तो क्या हो गया? पीछे की तरफ को आ गए। रेट्रोग्रेसिव का यही मतलब होता है कि पीछे की तरफ को आना। रेट्रो गाने होते हैं ना, पुराने गाने, हिंदी गाने, रेट्रो सॉन्ग्स, तो पीछे की तरफ को आ जाना। रेट्रोग्रेसिव, ऐसे हल्के में नहीं लो इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इसको, करेक्ट है।
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने स्टार इसको लगा सकते हो बेटा उतने स्टार इसको लगा दो, है ना, सारे स्टार इसको लगा दो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अगला चलते हैं आपका, ये तो अभी आपकी सिमेट्री की बात हो गई। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जाहिर सी बात है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना, 3 जर्म लेयर्स हैं इसकी, राइट। अच्छा, तो व्हाट वाज इट, हाँ सीलोम, सीलोम कैसा है, तो सीलोम बेटा आपका इसका है ट्रू सीलोम। आपको पता है ट्रू सीलोम को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, किस नाम से, यू सीलोम, ठीक है। और यू सीलोम में भी कौन सी, एंटेरोसीलोम या शिजोसीलोम, अभी एंटेरोसीलोम आ जाएगा, अभी क्या आ जाएगा, एंटेरोसीलोम, ये सुपीरियर है। और ऑल्सो आपको पता है जो एंटेरोसिलोमेट्स है वो ड्यूटेरोस्टोम्स थे, इफ यू वांट यू कैन राइट हियर, ठीक है। ये क्या हुए, ड्यूटेरोस्टोम्स है। ड्यूटेरोस्टोम याद है ना सबको, ड्यूटेरो मतलब दूसरी बार, स्टोम मतलब माउथ, तो माउथ दूसरी बार आता है, पहली बार एनस आता है। हम लोग भी ड्यूटेरोस्टोम्स है, और हम लोग भी यूसिलोमेट्स है, हम लोग भी एंटेरोसिलोमेट्स है। तो अभी देखो जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है तो इसके बाकी फीचर, सिमेट्री को छोड़ के बाकी फीचर हायर ऑर्गेनिज्म से मिलने जुलने लग पड़े थे, करेक्ट है। अच्छा, तो ये हो गया। अब जाहिर सी बात है कोई सेगमेंटेशन वगैरह इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, नो सेगमेंटेशन, इफ यू वांट यू कैन राइट ऑल्सो, वैसे जरूरत नहीं है, तो इफ यू वांट यू कैन राइट कि कोई सेगमेंटेशन नहीं है इसमें, ऐसी करके कोई चीज नहीं है इसमें, राइट। इसका एक यूनिक फीचर है, इट हैज अ वेरी यूनिक फीचर। नाउ यू रिमेंबर sponges, water canal system. Now this guy has here ambulacral system. क्या है बेटा इसका, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम है, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अभी देखो इसको क्या करना है, इसको इसने कॉपी कर लिया, किसको, किसके फंक्शंस को, पॉरीफेरेंस को, स्पॉन्जिस के। उसने क्या बोला था कि भाई देखो हम तो यहाँ पे खड़े रहेंगे, ठीक है ना, और बाहर से पानी आएगा, ये बोलते थे ना स्पॉन्जिस, है ना, बाहर से पानी आएगा, हम ऑस्टिया के थ्रू, ये ऑस्टिया मतलब इनकी पोर्स को बोलते थे, ये स्पॉन्जिस के बारे में बता रही हूँ मैं, है ना, ऐसे होते थे ना स्पॉन्जिस, और पानी आएगा और यहाँ पे घूमेगा, ठीक है ना, और स्पॉन्जोसील में वाटर वगैरह फिल्टर होके उसका खाना पीना एक्सक्रीशन वगैरह सब हो जाएगा। तो इसने ऑलमोस्ट उसी की कॉपी की, सिवाय एक चीज को छोड़ के। गैस कर सकते हो क्या चीज है, फंक्शन भी ऑलमोस्ट सारे सेम थे, लेकिन एक चीज जो थी वो उसने उससे कॉपी नहीं की, क्योंकि ये सुपीरियर था। गैस करो, सोचो सोचो एक सेकेंड के लिए। इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम और स्पॉन्जेस का वाटर कैनाल सिस्टम, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको बता देती हूं। हाँ, तो इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम में और स्पॉन्जेस के वाटर कैनाल सिस्टम में फर्क ज्यादातर नहीं था, सिर्फ एक चीज को छोड़ के फर्क था। क्या, इसने लोकोमोशन के लिए यूज किया इसको। लेकिन स्पॉन्जेस तो भाई साहब अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, वो तो एक ही जगह, सेसाइल है, वो तो सेसाइल माने एक ही जगह पे रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है उसके वाटर कैनाल सिस्टम में और इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम में। बाकी स्ट्रक्चर के नाम इधर उधर, जैसे इसके ऑस्टिया होता है उसको मैड्रीपोराइट कहते हैं हम लोग, है ना, वो मैं लिखाऊंगी आपको। तो बाकी सब चीजें सेम है, राइट। तो एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक पेक्यूलर फीचर है इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है ना, लेकिन ये वाटर कैनाल सिस्टम से डिफरेंट है, मैंने आपको बता दिया कैसे, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है। तो चलो इसको लिखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो लेट अस जस्ट राइट अबाउट इट, क्या क्या फंक्शन है इसके। तो फंक्शंस लिखो इसके कि फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, फिर मैं इसके पोर्स के बारे में लिखाऊंगी। फंक्शन है इसका सबसे पहला फूड गैदरिंग, है ना, खाना इकट्ठा करना। चलो भाई खाना इकट्ठा करते हैं ये, ठीक है। नंबर 2 रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी करता था, रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करते हैं। चलो ये भी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करते हैं। और मैंने बोला मैं इसको डिफरेंट पेन से लिख रही हूं, हाँ। और क्या करते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन सब जानते हैं ना क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, करेक्ट है। तो लोकोमोशन में भी इसका बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, करेक्ट। अच्छा, इसके मैंने क्या बोला कि इसके पोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट। वैसे आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट जस्ट टू मेक द डिफरेंस। वैसे क्वेश्चन पेपर में भी
बहुत कम चांस है कि पेपर में आएगा, वैसे तो नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए। तो इट इज जस्ट लाइक ऑस्टिया, इफ यू वांट यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, यू कैन राइट। हाँ जस्ट सेकेंड, अरे वाह चौथा रंग भी आ गया हमारे पास, नाइस। एनीवेज, सो इट इज जस्ट लाइक ऑस्टिया, वाटर एंटर्स थ्रू दीज पोर्स, है ना, वाटर एंटर्स थ्रू दीज into the body of organism, into the body of organism, ऐसे लिख सकते हो तो ठीक है। डन हो गया ये पार्ट सबको क्लियर हो गया, तो हम लिख सकते हो उसके, ये ऑस्टिया की तरह है, करेक्ट है। तो अभी तक ये जो इसका फीचर, अच्छा एक और इसका फीचर होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑटोटॉमी। तो एक तो हो गया एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम, नंबर 1 लिख लो, नंबर दूसरा लिखो बेटा ऑटोटॉमी, ऑटोटॉमी एंड रीजेनरेशन, है ना, एंड रीजेनरेशन। इसका क्या मतलब है? आपने कभी छिपकली देखी है घर में? बिकॉज स्टारफिश तो सबने नहीं देखी होगी ना, बिकॉज कई लोग तो अभी पहाड़ों में रहते होंगे या प्लेन्स में रहते होंगे, समुद्री किनारों पे नहीं गए होंगे, ठीक है, तो स्टारफिश तो सबने देखी नहीं होगी, और जो समुद्र के किनारे रहते हैं उन्होंने भी स्टारफिश कईयों ने देखी होगी, कईयों ने नहीं देखी होगी। खैर छिपकली सबने देखी होगी, छिपकली सबके घर में होती है। तो छिपकली को तुम ज्यादा ही पीछा उसका करो तो अपनी पूंछ छोड़ के भाग जाती है। दैट थिंग माई चिल्ड्रन इज नोन एज ऑटोटॉमी। ऑटो मतलब क्या है? अपनी, सेल्फ, है ना, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब मेरा खुद का, टॉमी मतलब कट कर देना, खुद की बाजू को कट कर देना। अगर स्टारफिश को किसी ने अटैक किया तो अपनी बाजू वहां छोड़ के भाग जाती है, और क्योंकि वो इसलिए भागती है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है ना, वो रीजनरेट कर लेगी। हम तो नहीं भाग सकते छोड़ के, ठीक है, कि कोई ऐसे आ रहा है पीछे से ना बाजू छोड़ के भागे या लात छोड़ के भागे अपनी, या उंगली छोड़ के भाग गए अपनी, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज हमारे में नहीं है पावर। तो इनमें ऑटोटॉमी एंड रीजेनरेशन की पावर है। मैं इसमें ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी बिकॉज यू नो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इफ यू वांट यू कैन राइट ऑटोटॉमी एंड रीजेनरेशन, ठीक है। सो इट कैन लीव इट्स बॉडी पार्ट, अगर मैं बोल रही हूँ लिख सकते हैं, इट कैन लीव और इट कैन कट आउट द बॉडी पार्ट व्हेन अटैक्ड बाय प्रे, एंड इट कैन रीजनरेट अगेन, इट कैन ग्रो इट अगेन, ठीक है। लिखना होगा तो इसको पॉज करके इस लाइन को लिख लेना, क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अभी तक हमारा जो है ये यहां तक ये चीजें 2 क्लियर हो गई, यूनिक फीचर्स क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं इसके सिस्टम्स पे कि क्या क्या इसका सिस्टम्स क्या क्या है इसके। सबसे पहली बात इसका बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, राइट। रेस्पिरेशन किससे होती है? रेस्पिरेशन होती है गिल्स के थ्रू, है ना, हाँ रेस्पिरेशन होती है इसके गिल्स के थ्रू, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। स्किन से भी हो सकती है या गिल से भी हो सकती है ना, स्किन और गिल्स। अगर गिल से हो गया तो ब्रैंकियल बोलेंगे, स्किन से होगी तो डर्मल बोलेंगे, डर्मल रेस्पिरेशन बोलेंगे, और गिल्स से होगी तो ब्रैंकियल, बिकॉज जहां जहां भी गिल्स वर्ड आएगा ब्रैंकियल वर्ड उसके साथ जुड़ा होगा, ठीक है। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, ये बात ध्यान रखनी है तुमने, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका एब्सेंट है। देखो ऐसी ऐसी चीजें है ना, उनको हाईलाइट कर लिया करो, है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका जो है वो एब्सेंट है, इज एब्सेंट, ठीक है, हाँ। अच्छा तो हाँ, तो आप बोलोगे मैम ये एक्सक्रीशन करता कैसे है? तो नॉर्मली इसकी बॉडी से डिफ्यूज आउट कर जाता है, और पानी में है तो क्या इसका वेस्ट होगा? अमोनिया, है ना। तो अमोनिया इज बेसिकली हाईली टॉक्सिक, तो उसको ज्यादा पानी चाहिए, तो ये तो समुद्री जीव है, पानी में ही रहता है, तो आराम से अमोनिया ऊज आउट कर सकता है अपनी बॉडी से। तो अमोनिया लिख सकते हो तुम लोग, अमोनिया डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द बॉडी, सिंपली बॉडी से निकल जाता है अमोनिया। कूल है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। बाकी इसमें सब कुछ सेम है, बाकी इसमें कुछ अतरंगीपना नहीं है। कई लोग इसकी क्लासेस वासेस भी रटने लग जाते हैं, जरूरत नहीं है, तुम्हारी बुक में वो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसको रटने की जरूरत भी ज्यादा नहीं है। तुम इसके खाली एग्जाम्पल याद कर लो और इसके फीचर्स याद कर लो। फीचर्स में भी यूनिक फीचर्स प्लस एक्सेप्शंस जो हैं, जैसे इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, लेकिन फिर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट हो गया, करेक्ट है, तो ऐसी चीज है। खैर, तो अब बात करते हैं बेटा इसके रिप्रोडक्शन की। सेक्सिस कैसे हैं इसके? सेक्सिस आर डायोशियस, बेटा सेक्सिस हैं इसके डायोशियस, खत्म हो गया इसका। हाँ, तो बात कर लेते हैं
डिफरेंट है यूनिसेक्सुअल है, मेल डिफरेंट है, फीमेल डिफरेंट है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, है ना, टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं इसको, है ना, टॉर्नेरिया लार्वा नहीं, बाइपिनेरिया लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा तो आगे आएगा, है ना, बाइपिनेरिया लार्वा होता है आपकी स्टारफिश का, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। सेक्सेस क्या है बेटा, सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस है ये, है ना, सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस है, राइट। हाँ, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पानी में रहते हैं तो ऑब्वियसली बात एक्सटर्नल होएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। एंड डेवलपमेंट मैंने क्या बोला, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और कौन सा लार्वा बोला मैंने, बाइपिनेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा। देखो आपको लग रहा होगा कि मैम ना लार्वा के नाम पे इतना फोकस क्यों कर रही है। कई जमाने पहले ना एक क्वेश्चन आ गया था पेपर में, है ना, तो इसका आंसर जो था वो लार्वा डायरेक्टली नहीं था, बट देयर वाज नेम ऑफ सम लार्वा, है ना। तो हम लोग ऐसा ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम लोग काफी टाइम पहले आया था, ऐसा भी हो सकता है उस टाइम पे एनसीईआरटी में ऐसा वर्णन होता होगा, लेकिन अभी नहीं है ये, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, राइट। चलिए अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। अच्छा, नर्वस सिस्टम के बारे में हमने बात नहीं की, आप लिख लीजिए, नर्वस सिस्टम इसका सिंपल ही था, नर्वस सिस्टम इज सिंपल। ब्रेन इसमें एब्सेंट है ना, सिंपल टाइप, है ना, और ब्रेन एब्सेंट है, नो ब्रेन, ठीक है। हाँ, तो ब्रेन कोई नहीं है अभी इसमें, करेक्ट है। ये क्लियर हो गया सबको। चलिए, तो एकाइनोडर्मेटा इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ओनली द एग्जाम्पल्स आर लेफ्ट। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल जो है आपका, फॉर एग्जाम्पल एस्टीरियास। एस्टीरियास शब्द कहां से आया है, मैंने बोला था एस्टेरिस्क शब्द से आया है ना, एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क क्या होता है, ये इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं, तो यहां से ये शब्द आया। तो इसका जाहिर सा मतलब है इसका क्या होगा बेटा, स्टार फिश। क्या होगा इसका, स्टार फिश होगा, करेक्ट है। अच्छा, दूसरा आपका आता है एकिनस, एकिनस या एकाइनस बोल दो, सी अर्चिन, सी अर्चिन। कुकुमेरिया, हॉलोथ्यूरिया, है ना, हॉलोथ्यूरिया, कुकुमेरिया, दोनों का ही अर्थ एक ही होता है, सी कुकुम्बर, समुद्री ककड़ी। ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा एंड ऑफ्यूथ्रिक्स, दोनों का एक ही मतलब होता है। मैं साइड हट जाती हूँ थोड़ा सा। ऑफ्यूरा एंड ऑफ्यूथ्रिक्स, ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूथ्रिक्स, स्पेलिंग सही होगी बेटा, ऑफ्यूथ्रिक्स, क्या मतलब है इसका, ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा इसको, हाँ कर ही लिया हमने। बस एक लास्ट बचा है, एंटीडॉन सी लिली, है ना, एंटीडॉन सी लिली, एंटीडॉन सी लिली। तो इसी के साथ हमारा एकाइनोडर्मेटा भी खत्म हो जाता है बच्चों। द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इज, फर्स्ट इसकी सिमेट्री, दूसरा इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तीसरा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पे क्वेश्चन आता है, और चौथा आपको बड़ा ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपके पास इतना टाइम है, आप आराम से इसके एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, है ना। मिमोनिक्स देने का इसके लिए, एग्जाम्पल्स के लिए सेंस इसलिए कम बनता है क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स के मिमोनिक कैसे याद रखोगे तुम, है ना, पॉसिबिलिटी की भूल जाओगे। इतना बड़ा टॉपिक हो, ठीक है, 8, 9, 10 पेज का एक टॉपिक हो और उसमें से 1 या 2 मिमोनिक हो तो याद हो जाता है, लेकिन अगर 8 पेज में हमने 4 मिमोनिक कर लिए तो वो बेवकूफ़ी है। आपको तो पता ही, आपकी मैम तो मिमोनिक बनाने में नंबर 1 है, पर यहाँ पे मैंने जानबूझ के नहीं बनाए हैं, ठीक है। आई रियली वॉन्ट यू टू लर्न। अरे वैसे भी तो MBBS में इतनी दवाइयों के नाम याद ही करोगे, बीमारियों के नाम याद करोगे, सिम्टम्स के नाम याद करोगे, तो नीट में यही तो चेक किया जाता है कि कितनी आपकी लर्निंग कैपेसिटी, और रेसिप्रोकेट कैसे कर सकते हो उसको तुम कितना जल्दी, है ना। इतना याद तुमने किया है, लेकिन वो 200 क्वेश्चन को तुम कितना जल्दी पढ़ लेते हो, राइट। तो वही तो देखते हैं वो 200 मिनट में कितनी पावर है। बाकी आता तो ऑलमोस्ट सबको ही होता है,
कभी नर्वसनेस से भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए अपना वो पक्की रखो, है ना, मेमोरी पे काम करो, बादाम खाया करो। जोक नहीं है ये, सीरियसली इट वर्क्स। अखरोट खाया करो। सो इट इज लाइक दैट। एनीवेज, द लास्ट वन ऑफ योर, अच्छा इसका हम लोग बुक देख लेते हैं, इसकी बुक पे यहाँ पे देखो इकानोमेटा कितना छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है और हमारे को कितना लंबा पढ़ना पड़ता है। तो ये ला, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड। माउथ नीचे की तरफ को होता है, एनस होता है अपर डॉर्सल्स की तरफ होता है ना। ये थोड़ी चीज नोट कर लेना, वैसे हमने कर लिया है इसको, बट ये थोड़ा डिटेल बना दिया इसका। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात की है बेटा इन्होंने। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम आप देख लीजिए, लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ द एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, रेस्पिरेशन की बात की है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट हैं, डायोशियस है मैंने। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है विद फ्री स्विमिंग लार्वा, तुमको नाम पता चल गया इसका, बाइपिनेरिया लार्वा। बट ये जरूर लिखना है कि ये स्टारफिश में है, क्योंकि इसके कितने सारे क्लासेस हैं, और तो अलग अलग क्लास के अलग अलग आपके लार्वा हो सकते हैं। तो बाइपिनेरिया लार्वा इन स्टारफिश, यू नीड टू बी, ठीक है ना। तो मैं इसको एरो लगा दे रही हूँ यहाँ पे। बाकी हमने ये सारे एग्जाम्पल्स भी कर लिए। कूल है बच्चों, ठीक है ना, डन एंड डस्टेड। चलो अभी आगे चलते हैं। नाउ द लास्ट फाइलम, दैट इज फाइलम बेटा, फाइलम हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा, तो देखो नाम में इसका मतलब छुपा है कि इसका अर्थ क्या है बेसिकली। हेमी मीन्स आधा, है ना, हेमी मीन्स आधा, कॉर्डेटा तो आपको पता ही है, कॉर्डेट्स, तो आधा कॉर्डेट है। पर इसका नाम जो है, इसका अर्थ आज के जमाने में गलत है, क्योंकि इसको सबसे पहले कॉर्डेट्स में रखा गया था, क्योंकि ऐसा लगता था कि इसमें नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि जो स्ट्रक्चर है इसमें, जिसका नाम स्टोमोकॉर्ड है, सुनते जाना, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, स्टोमोकॉर्ड है उसका नाम, तो वो नोटोकॉर्ड जैसा बिल्कुल नहीं है। वो दिखने में ऐसा लगता है लेकिन है नहीं, है ना, दिखने में ऐसा लगता है लेकिन है नहीं, ठीक है। वो रीजन मैं आपको लिख के बताती हूं यहां पे कि क्या रीजन था इसका, ठीक है। तो लिखा होगा कि पहले ये था उसमें कॉर्डेट में, लेकिन अभी नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताती हूं, जस्ट वेट फॉर इट। पहले इसका घर बात करते हैं, इसका घर कहां पे है। तो बेटा इसका घर कहां पे है, इट इज ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मरीन, ये भी समुद्री जीव है, पहली बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें आप ये देखो कि बच्चों अब देखो ये सबसे लास्ट था, तो अब इसमें जो था कि थोड़ा बहुत कनेक्टिंग जैसे फीचर्स आए होंगे, राइट। कोई भी ऐसी चीज होती है ना, जैसे कि आप 12th क्लास है आपकी, है ना, और उसके बीच में आप ड्रॉप करते हो तो, और MBBS में जाने वाले, तो वो आपकी कनेक्टिंग स्टेट है ना। आप 12th को छोड़ रहे हो और एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग क्या बोलते हैं उसको, एकोमोडेटेड काइंड ऑफ, है ना, ऐसे मतलब, है ना, एक्लिमेटाइजेशन करना बेसिकली। तो ये भी फाइलम है, एकदम वैसा ही है। इसमें क्या है, दोनों के फीचर्स हैं आपके, उसके भी है, पिछले नॉन कॉर्डेट्स के भी है, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स इसमें आगे वाले के भी हैं। तो दैट इज वाई इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्ड। मैं बताऊंगी जब हम कॉर्डेट्स पढ़ेंगे ना, तो इसमें और उसमें सिमिलैरिटीज होती हैं कुछ, वी हैव सम सिमिलैरिटीज इन दिस, आई विल टेल यू व्हाट आर दो सिमिलैरिटीज। एनीवेज, तो चलिए, तो ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक है मतलब दो चीजों को, हिस्सों को जोड़ता है, इंटरमीडिएट स्टेज है ये। चलिए अब इसकी उससे बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ऑर्गन सिस्टम, अभी तो तुम फटाफट से खुद लिखो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अच्छा, पूरा नहीं लिख रही हूँ, हाँ, आज मेरा डॉक्टर जैसा हाथ चल रहा है, मेरे को लगता है। अच्छा, TWT बॉडी प्लान है, ठीक है ना, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, वेरी मच ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, 3 जर्म लेयर्स हैं बिकॉज इसकी। और सिमिट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमिट्री है, बाइलेटरल सिमिट्री है, राइट। सीलोम कैसा है, इसी पेज पे लिख दे रही हूं, सीलोम कैसा है, सीलोम है इसका ट्रू सीलोम,
यूसिलोमेट्स है, यूसिलोम है। और कैसा सिलोम है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, कैसा सिलोम है, दैट इज एंटेरोसिलोम, एंटेरोसिलोम है, सुपीरियर है ना, शिजोनियम एंटेरो है। और देयर आल्सो ड्यूटेरोस्टोम्स, ये भी क्या है, ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, दीज आर आल्सो ड्यूटेरोस्टोम्स। वेट, हाँ पेन चार्ज हो रहा है, तब तक बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या है, और नोट भी कर लो तुम लोग कि क्या लिखा मैंने, ठीक है। यूसिलोम है आपका, TWT बॉडी प्लान है, यू और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है, करेक्ट है। अच्छा, नाउ अगला क्वेश्चन है कि इसमें मेटामेरिज्म है कि नहीं है। देखो जनरली तुम्हारे को ना इसका जो तुम फोटो देखोगे, अगर सपोज मैं इसकी फोटो तुमको दिखाऊं यहाँ पे, तुमको देखोगे अरे मैम इसके तो 3 ना वो दिख रहे हैं, पार्ट दिख रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो है इसमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट है। नो मेटामेरिज्म, इसमें मेटामेरिज्म नहीं है। तो लिखो फटाफट यहाँ पे, सो देयर इज नो, पहले तो इसको लिख दो ड्यूटेरोस्टोम्स, एनस पहले आता है, माउथ बाद में, और इसमें लिखो नो सेगमेंटेशन, नो सेगमेंटेशन। बाकी सब लोग कवर हो गए। अच्छा, उसका फीचर स्टोमोकोड के बारे में नहीं लिखा ना। हाँ, आगे जाने से पहले स्टोमोकोड के बारे में लिखते हैं। चलो, तो अभी हम लोग, मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इट इज डिफरेंट। स्टोमोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड में फर्क क्या है बच्चों। जो नोटोकॉर्ड है ना, दैट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब 3 लेयर है, एक्टो, एंडो, मीजो, तो वो मीजोडर्म से बनी है आपकी नोटोकॉर्ड, है ना। लेकिन आपका जो स्टोमोकॉर्ड है वो एक्टोडर्म से बनी है। याद है ना सबको, 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो सबसे बाहर वाली जो आपकी एक्टोडर्मल लेयर है ना बेटा, वो बड़ी होके क्या बनाएगी, बड़ी होके स्टोमोकॉर्ड बनाएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन यही वाली अब जब कॉर्डेट में आती है तो मीजोडर्म क्या बनाएगी, मीजोडर्म बनाएगी नोटोकॉर्ड। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला अरे ये तो बेवकूफी है, तो हम स्टोमोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड को आपस में कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। वो दिखता है सेम लेकिन है नहीं सेम, ठीक है ना, दिखता सेम है लेकिन है नहीं सेम, करेक्ट है। तो बस इट वाज जस्ट लाइक दैट। तो इतना ही डिफरेंस है इसमें, बस इसको लिख लेना ताकि तुमको याद रहे। अभी तुमको याद हो गया होगा लेकिन बाद में याद नहीं रहेगा, तो इसको लिखो। कैसे लिखेंगे इसको, हाँ, यूनिक फीचर लिखो इसको, है ना, यूनिक फीचर लिखो, यूनिक फीचर। बॉडी के बारे में बाद में बात करते हैं। तो स्टोमोकॉर्ड ब्रैकेट में लिखो, अ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, स्टोमोकॉर्ड, अ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। और ऊपर से बड़ी बात क्या है, स्टोमोकॉर्ड, स्टोम मतलब होता है माउथ, ठीक है ना। तो स्टोमोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, तो ये तो मुंह में प्रेजेंट थी, है ना। दूसरी और इसका ये भी लिख लो कि प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी एंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। यहाँ ऐसा नहीं लिखो इसको, स्टोमोकॉर्ड ऐसे लिखो, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो तुम ये देखो, स्टोमोकॉर्ड बक्कल कैविटी मैंने माउथ में प्रेजेंट है, लेकिन हमारा जो नोटोकॉर्ड है वो तो पीठ की पे प्रेजेंट है। मतलब दोनों का कोई तुक ही नहीं है ना, आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है ना। इट इज लाइक कि तुम्हारी पीठ तुम्हारे मुंह में आ गई है। बेसलेस, सेंसलेस बात है। तो साइंटिस्ट बोले कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बिकॉज नोटोकॉर्ड क्या, नोटोकॉर्ड इज फ्यूचर वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, राइट। तो नोटोकॉर्ड बोला, नोटोकॉर्ड तो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये तो मुंह में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। और ऊपर से एक्टोडर्मल रीजन है, और बड़ी एक्सप्लेनेशन मिल गई इसकी। तो एक्टोडर्मल रीजन है, वेयर एज, यहां पे इसको लिख लो, वेयर एज, है ना, वेयर एज, एक एक चीज को लिख लो, बिकॉज एंड में जब तुम पेपर देने बैठोगे ना, तो उससे पहले रिवाइज करोगे ना, तो सब कुछ दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, तब कोई वो नहीं रहना चाहिए शंका मन में। वेयर एज नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल रीजन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, करेक्ट है, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसकी बॉडी पे। उससे बॉडी में क्या क्या है। सो बॉडी कैन बी डिवाइडेड, सेगमेंटेशन नहीं है लेकिन बॉडी कैन बी डिवाइडेड, body can be divided into 3 parts, into three parts। चैनल पे नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी। अब मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको लेक्चर्स में लाइव मिलूंगी,
ठीक है, 1 more lecture to go and we are meeting live for 2-3 lectures. तो 3 चीजें हैं अपने पास में. एक तो होगा इसका प्रोबॉसिस, प्रोबॉस्किस बोल देते हैं या प्रोबॉसिस बोल देते हैं. दूसरा होगा इसका कॉलर और तीसरा होता है इसका ट्रंक रीजन. अब मैं इसका आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि कैसा होता है. प्रोबॉसिस होता है जो हेड रीजन में प्रेजेंट होता है. इसको टंग वॉर्म कहते हैं, जीभ जैसा वॉर्म है ना, कीड़ा है मतलब बेसिकली, तो जीभ जैसा दिखता है ये, है ना, टंग वॉर्म इसको हम लोग कहते हैं. तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये तो ये आपका प्रोबॉसिस रीजन है, करेक्ट है. दिस इज प्रोबॉसिस, ये आप देख रहे हो, ये हेड पे है, जीभ जैसा होता है ना, मतलब इसका स्ट्रक्चर. ये इसका कॉलर है, दिस इज द मिडल पार्ट, है ना, ये इसका मिडल पार्ट है. और ये ट्रंक है जिसको हम लोग बॉडी भी कह देते हैं, है ना, और इसकी पूंछ है ये. तो 3 पार्ट है इसके, हेड, मिडल पार्ट जो कॉलर है एंड ट्रंक, 3 पार्ट हुए इसके, करेक्ट है. अच्छा, तो ये इसके जो है बॉडी जो है 3 हिस्से में इसकी डिवाइड की जा सकती है. अब बात करते हैं इसके सिस्टम्स की. हाउ आर द सिस्टम्स लाइक? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. ये तुमने नोट कर लिया ना, मैं साइड हट जाती हूँ, कुछ चीज रहेगी तो फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, बिकॉज सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट. रेस्पिरेशन बाय गिल्स, तो ब्रांकियल रेस्पिरेशन हुई, ठीक है. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, ओपन है, क्लोज्ड है? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ठीक है ना. एक्सक्रीशन किससे? एक्सक्रीशन बाय प्रोबॉसिस ग्लैंड बोल के चीज होती है. हाँ, एक्सक्रीशन बाय प्रोबॉसिस ग्लैंड, है ना, प्रोबॉसिस ग्लैंड्स. और इसका एक और भी नाम होता है, बताती हूँ आपको, ग्लूमेरुलस, है ना, ग्लूमेरुलस. और अभी तुम देख ही लो तो एक किडनी लाइक स्ट्रक्चर आने लग गया था यहाँ से. किडनी लाइक स्ट्रक्चर वैसे मैं आपको बता दूं बेटा, वो आपका वहीं पे आने लग गया था, मॉलस्का में ही आने लग गया था. लेकिन यहाँ पे प्रोबॉसिस ग्लैंड या उसको ग्लूमेरुलस भी कह देते हैं, ठीक है. तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है बेटा इसका. नो हार्ट, कोई हार्ट नहीं है इसमें, है ना, हार्ट नहीं है इसमें. दिस इज नो हार्ट, सॉरी, हार्ट है लेकिन डॉर्सली प्लेस्ड है. सॉरी, हार्ट इज डॉर्सली प्लेस्ड, और आपको पता है कि अगर आपकी नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम में आपको पता है कि सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स की एक ही क्वालिटी है, दैट इज VDS. क्या बोले तो? वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ठीक है ना, सॉलिड नर्व कॉर्ड है. तो ये सबका जो है यूनिक फीचर है, वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड है, जो कि अभी ये लास्ट है. दिस इज द लास्ट वन, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा. अब इसका सब उल्टा आएगा आगे कॉर्डेट्स में, डॉर्सल सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड, राइट. तो ये है बेटा इसके कुछ फीचर्स. बाकी इसके इसमें जानने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो जरूरी था, वो यूनिक फीचर था, वो मैंने आपको बता दिया. फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए. अब हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की. तो रिप्रोडक्शन कैसा है बेटा इसमें? रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. सेक्सेस कैसे हैं? डायोशियस हैं. अब सारे डायोशियस ही होते हैं यहाँ पे. डायोशियस माने यूनिसेक्सुअल है, ठीक है. नोट डाउन कर लो इसको, फिर आप अगले पेज पे चलेंगे. फर्टिलाइजेशन इसकी एक्सटर्नल है और लार्वा इसका इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा इसमें है, दैट इज इसमें है टॉर्नेरिया लार्वा, है ना. मेरे को कंफ्यूजन लास्ट वाले में था, तो वो इसमें है. तो इसमें लिखिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टॉर्नेरिया लार्वा. अगेन इसका नाम याद कर लेना लार्वा का, अगर हो जाता याद तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है. और क्या बोला था मैंने? दैट वाज फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. कितना टाइम हो गया हमारे को? कूल है, ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की. तो 2 ही इसके एग्जाम्पल्स है. बलानोग्लॉसस, क्या बोलते हैं इसको? बलानोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, है ना, सैकोग्लॉसस. दोनों को ही हम लोग टंग वॉर्म के नाम से जानते हैं, या एकॉन वॉर्म बोल देते हैं. टंग और एकॉन वॉर्म, है ना. तो ये इसके कॉमन नेम है और इसके साइंटिफिक नेम है. तो ये आपके हेमीकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल हैं.
जिसको पहले कॉर्डेट का पार्ट माना जाता था, लेकिन आज की डेट में इसको कॉर्डेट का पार्ट नहीं माना जाता है. सो दैट इज इट. सो तालियां भाई तालियां. द नॉन कॉर्डेट्स पार्ट इज कंप्लीट. एक्चुअली हाथ ही निकल के आप तो पूंछ बची है, कॉर्डेटा उससे ज्यादा है नहीं. सो दैट वाज इट. जब मैं देख लेती हूँ कुछ छूटा तो नहीं है. टोल्ड यू एवरीथिंग. या दैट्स ग्रेट. या ठीक है. आप इसमें मैंने लिखा है अपने नोट्स में कि इट वाज अर्लियर वाज कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम इन द कॉर्डेटा, बट इट इज नॉट नाउ. एंड आप इफ यू वांट यू कैन राइट इट, पॉज इट, जस्ट राइट जो मैंने लाइन बोली है अभी, और तुम्हें रीजन पता है व्हाई. बिकॉज स्टोमोकॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन और आपकी नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल इन ओरिजिन है. पर इतना ही है बस. ठीक है, दैट वाज इट. तो ये आपका बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया कि ये अभी तक के मैंने बेस्ट लेक्चर्स दिए हैं. मैं सच बता रही हूँ, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे आपको पढ़ाया है, ये सबसे बेस्ट नोट्स, बेस्ट क्यूरेटेड नोट्स हैं और बेस्ट ढंग से पढ़ाया है मैंने आज तक. मैंने जहाँ जहाँ कहीं पे भी पढ़ाया है. तो यार गाइज आर वेरी लकी इफ यू आर वॉचिंग दिस राइट नाउ. ठीक है, तो वेरी गुड. एंड नाउ लेट्स कम टू द हाईलाइट ऑफ द पूरा आज का लेक्चर, दैट इज द फ्लो चार्ट और द माइंड मैप विच आई हैड मेड. अब देखो, एक बात को मेरे ध्यान से सुनना. एक मैंने आपको शुरू में बनवाया था फ्लो चार्ट, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो था, है ना, सिमेट्री का, ये सब. ये मैंने अब इसको क्यूरेट करके बनाया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपको पेपर के पिछले वाले दिन अगर आपको थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं भी है ना, तो वो आपको इतना ज्यादा हेल्प करेगा कि आप उसको पढ़ के जाओगे, तब भी यू कैन रिवाइज द होल थिंग वट एवर वी हैव रिटन इन द डिटेल्ड वर्जन. एक्सप्लेनेशन के लिए तुम इसको देख सकते हो, लेकिन इसके लिए यही काफी है दैट क्या क्या है, कैसे कैसे है. तो यू गाइज आर वेरी लकी तुम इसलिए हो बिकॉज मेरे दिमाग में ये डॉन हुआ अभी कि मतलब तुमको अभी करा देना चाहिए ये वाला. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. आप इसको अच्छे से पढ़िए. मैं हमारे पास क्योंकि टाइम है, मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा देती हूँ, बिकॉज पढ़ा होता है तो ज़्यादा अच्छे से मतलब तुम इसको रिवाइज कर पाओगे. सो लुक एट दैट. सबसे पहले इसमें मैंने बनाया कैसे इसको, तो समझते हैं इसको फटाफट से. ये आपके फीचर्स, मेरे पास हेडिंग देने का स्पेस नहीं बचा था, इसलिए मैंने हेडिंग नहीं दिया है. ये इसका फीचर्स है. हैबिटेट, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इफ इट इज देयर, एक्सक्रीशन, सेक्स, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, लार्वा. करेक्ट है, ठीक है. और यहां पे मैंने लिख दिए नाम आपके सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स के, इनवर्टिब्रेट्स के. ठीक है ना. अब बात करते हैं कि मैंने हैबिटेट्स के बारे में बताया है. तो हैबिटेट्स हम कर ही चुके हैं सारे, पॉरीफेरा का, सिलेंट्रेटा का. मैंने तीनों को यहाँ पे हाईलाइट किया है, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिंगोलेटा. क्यों, इस पे क्वेश्चन आया है और आ सकता भी है. ये सबसे अलग है, एक्सक्लूसिवली मरीन, समुद्री, बाकी सब में सब कुछ है. टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक ये है. खाली यहाँ पे ये जो तीन है ना, इसमें आपको पैरासिटिक फॉर्म्स भी मिलती हैं. ये ध्यान में रखने वाली बात है. ये तीनों में आपको पैरासिटिक फॉर्म भी मिलेंगी. प्लैटीहेल्मिन्थस में तो आपको पैरासाइट ही मिलेंगे, एस्केल्मिन्थस में भी पैरासाइट मिलेंगे, एनलिडा में मिलेगी, जैसे कि आपकी वो हिरुडिनेरिया है, ब्लड लीच है ना, तो वैसा. ठीक है. सर्कुलेशन की बात अगर की जाए बेटा, तो यहाँ पे आपकी जो थी ऑर्गन सिस्टम, सॉरी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, तो एब्सेंट और पहली बार क्लोज्ड एनिलिडा में. ठीक है ना. फिर ओपन. मैंने देखो यहाँ पे बड़ा अच्छे से बताया भी हुआ है कि देखिए कि अगर इसमें ओपन है लेकिन सिफेलोपॉड मॉलस्क्स को छोड़ के उसमें क्लोज्ड है. देखो कितना अच्छी बात है. ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया. नोट उसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप को. अच्छा, डाइजेशन इंट्रासेलुलर, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा बोथ. तो मैंने यहाँ पे अगर लाइन नहीं मारी तो दैट मीन्स ये दोनों का है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों का हो गया है ये. ठीक है. प्लैटीहेल्मिन्थस में आपको बता देती हूँ मैंने क्या लिखा है. प्लैटीहेल्मिन्थस में दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बिकॉज द पैरासिटिक है मोस्टली. इनफैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इन टेपवर्म इज एब्सेंट ओनली. ये PYQ है. क्यों? क्योंकि वो पूरा जो होस्ट खाता अपनी बॉडी से सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेता, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं. खैर, बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर, EC माने एक्स्ट्रा सेलुलर. करेक्ट है. अच्छा, एक्सक्रीशन बाय जनरल बॉडी सरफेस है ना, एज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन तीनों का.
ठीक है ना। एंड देन उसके बाद में फ्लेम सेल्स प्लैटीहेलमिंथस में इसकी एक्सक्रीटरी ट्यूब है, नेफ्रीडिया, मालपिगियन ट्यूब्यूल, कॉक्सियल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड्स आर्थ्रोपोडा में, गिल्स मेटानेफ्रीडिया आपके हैं मोलस्का में, यहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट हो गया, पढ़ा भी अभी हमने काइनोडोमेटा में, और प्रोबॉसिस ग्लैंड हो गया। कूल है। अच्छा, देन आपको पता है सेक्सेस के बारे में है, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में है, तो मैंने अभी लिख दिया है, अगर कहीं एक्सेप्शन है तो मैंने वो भी मेंशन किया है कि नीरीज डायोशियस है लेकिन अर्थवर्म मोनोशियस है, हर्माफ्रोडाइट है। करेक्ट है। तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने कवर की हैं बेटा यहाँ पे। सो दिस इज ऑल फॉर यू। इसका मैक्सिमम फायदा उठाओ और हो सके तो लोगों की हेल्प भी करो। मैंने आपको पहले ही बोला है कि इफ यू हेल्प अदर्स इट कम बैक्स टू यू, है ना, इट कम्स बैक टू यू मल्टीपल फोल्ड्स, राइट। आप भी सोचोगे कि मैम ये बोलेगी कि चैनल की बढ़ोतरी होगी, ऐसे होगा। हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ें अगर स्प्रेड हो तो बुरी बात क्या है। नेगेटिविटी तो इतनी जल्दी स्प्रेड हो जाती है, वो तो और मज़े की बात है तुम विश्वास भी कर लेते हो। कल जूम पे मैं बात कर रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि मैम ऐसे न्यूज़ आ रही है कि पेपर टफ आएगा ये, कि तो ऐसा है क्या। तो बिकॉज यू नो यूट्यूब में बहुत कुछ चल रहा है, तो यू बिलीव ऑन नेगेटिविटी एंड इट इज यू स्प्रेड मोर, है ना। तो उसको तुझे पता है, तूने उसका वो वीडियो देखा, उसने बोला वो अपना पेपर टफ आने वाला है इस बार तो। अरे कहाँ मैं भी देखता हूँ। व्हेन यू स्प्रेड नेगेटिविटी सो मच और फिर बाद में परेशान हो जाते हो, तो अच्छी चीज़ों को भी फैलाया करो। अच्छा अरे तूने वो टॉपिक देखा, अरे मैम ने कितना अच्छा चार्ट बनाया है यार, अरे बड़ा हेल्प हो रहा है यार उससे, चल तेरे को शेयर करता हूँ मैं या करती हूँ मैं, और चल दोनों मिनट के साथ में डिस्कस करेंगे इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पेज पे लगाएं या उसको हाथ से बनाएंगे और फिर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते, देखते कितना फ़ायदा होता है। पॉजिटिविटी है ना, तो जो दोगे वही पाओगे। नेगेटिविटी दोगे तो नेगेटिविटी वापस आएगी, पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी वापस आएगी। दैट इज़ व्हाई आई आस्क यू टू शेयर, है ना, शेयर द वीडियोज, शेयर दीज नोट्स विद पीपल, है ना। टॉक टू पीपल अबाउट दिस चैनल कि अच्छा इस चैनल पे इतनी अच्छी चीज़ हो रही है यार, है ना। एक है मैम है, एक है पहाड़ों से, उसने उठाया है जिम्मा एक, और हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं मैम की। तो तू भी पढ़ और तू भी आगे इसको स्प्रेड कर सकते हो ना ऐसा। तो जस्ट लेट्स स्प्रेड आउट द पॉजिटिविटी नो। आए दिन कितनी खबरें सुनने को मिलती हैं, क्या पता तुम्हारी वजह से किसी की जान बच जाए, है ना, कोई पॉजिटिव हो जाए, कोई अपलिफ्ट हो जाए, उसको भी अपना इतना बड़ा एनिमल किंगडम है, दिमाग में कितना ज़्यादा लगता है, तो उसको दिखे कि भाई यहाँ पे कुछ बन सकता है मेरा। अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो पढ़ा रहे हैं अच्छे ढंग से, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पेपर आएगा यहाँ से 100% आएगा, लिख के देती हूँ मैं, आएगा। हेल्प अदर्स, हेल्प ईच अदर, राइट, ओके। और जो तुम्हारा वो तुमको ही मिलना है, ठीक है ना। इतनी लाख सीटें हैं, तो इतनी हज़ारों सीटें हैं, तो तुमको एक ही चाहिए, वो मिल जाएगी तुमको। एनीवेज मेहनत करोगे तो। लार्वा वाला पार्ट मैंने लास्ट में छोड़ा है, दिस इज फॉर यू गाइस, ये तुम करोगे, तुम्हारे लिए होमवर्क है ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आपने अच्छे से पढ़ा है। अभी भी नहीं पढ़ा है तो कॉर्डेटा का लेक्चर अगले 2 दिन में आ जाएगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेक्चर 7, आज 6 है ना, 7 वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस, या। So thank you very much. Thank you for watching. This is Meenakshi Sharma. May God bless you all. अच्छे से पढ़ना, हमारा नॉन कॉर्डेटा बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है। Congratulate all of you. और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि आज का लेक्चर कैसा लगा, क्या सीखा आपने नया आज, और कैसे आप नॉन कॉर्डेटा को जो है रिवाइज करना अब कैसे जाके करोगे, और ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, द लास्ट लेक्चर, द कॉर्डेटा, द फाइनल वन। ओके, बाय बाय।